दोस्तों स्वागत है आप लोगों का पाथ निर्माण चैनल पे, जहाँ पे आज हम लोग जो ज्योमेट्री का सीरीज स्टार्ट किए थे उसमें जो लाइन एंगल खत्म कर चुके हैं। अब जो स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोगों का ट्रायंगल। शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो अभी 9th और 10th में है उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पे ट्रायंगल के बारे में पढ़ाएंगे वो 9th में भी होगा, 10th में भी होगा और जो जनरल कंपटीशन में होता है उसमें भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करना है आज हम लोगों को क्या, ट्रायंगल। क्या शुरू करना है, ट्रायंगल। तो देखेंगे ट्रायंगल क्या होता है, कैसे मिलती है ट्रायंगल की आकृति। जिसको हम लोग हिंदी में त्रिभुज भी कहते हैं। तो देखिए त्रिभुज को अगर हम लोग ब्रेक करें तो इसका मतलब क्या होगा। अगर ब्रेक करें तो त्रिजोड़ भुज होगा। त्रि का मतलब क्या होता है, तीन, भुज मतलब भुजा। ट्रायंगल यहां से भी देखें, त्रि मतलब तीन, भुज मतलब क्या, भुजा। तो त्रिभुज जो होगा क्या होगा, तीन भुजा से बनेगा है। एक भुजा, दूसरी, तीसरी भुजा। तो त्रिभुज जो होगा क्या होगा, तीन भुजा से बनेगा। अगर और भी देखें हम लोग तो हम लोग क्या पढ़े थे, एंगल कब बनता है, जब दो रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो क्या होता है, वहां पे एंगल बनता है। उसी तरह अगर हम लोग हर एक जगह देखें तो दो रेखा एक दूसरे को कट कर रही है, एक एंगल बनेगा। यहाँ भी दो रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ भी एक एंगल बनेगा। यहाँ भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ भी बनेगा। तो टोटल ट्रायंगल में कितनी भुजा, ट्रायंगल में टोटल तीन भुजा, जिसको हम लोग साइड भी बोलेंगे, तीन साइड होगा। दूसरा, ट्रायंगल में टोटल कितने कोण, तीन। तो ट्रायंगल में क्या हुआ, तीन भुजा होगा, तीन कोण होगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल को किसके हिसाब से देखेंगे, पहले भुजा के हिसाब से देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, कोण के हिसाब से देखेंगे। कि भुजा के हिसाब से कब हम ट्रायंगल को बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल है और ये कब ट्रायंगल नहीं है। तो देखते हैं उसके हिसाब से। तो सबसे पहले जो होगा हम लोगों का भुजा के हिसाब से देखेंगे। तो पहला नंबर, अगर भुजा के हिसाब से देखें जो ट्रायंगल होगा कौन कौन सा हो सकता है या क्या कंडीशन होगा भुजा से रिलेटेड। तो जब भी मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल आपका, एक ए है, बी है, सी है, तो आपका क्या होना चाहिए, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन, ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। मतलब क्या हुआ, दो भुजा का सम, कोई भी दो भुजा का सम जो होगा वो तीसरे भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे अगर यहाँ पे भुजा की बात करें तो कौन कौन सी भुजा है, ए बी है, दूसरा बी सी, तीसरा सी ए, तीन भुजा है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, तो दो भुजा का सम ए बी प्लस बी सी, ये हमेशा क्या होगा, ए बी प्लस बी सी, ये हमेशा ए सी से बड़ा होगा। या हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी ए किससे बड़ा होगा, हमेशा ए बी से होगा। या हम लोग क्या देख सकते हैं, ए सी प्लस
ए बी जो बड़ा होगा किससे, हमेशा BC से बड़ा होगा, तभी हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये त्रिभुज है। तो साइड के हिसाब से एक कंडीशन ये हुआ, साइड के हिसाब से पहला कंडीशन जो होगा क्या होगा, सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, जो दो भुजा का सम होगा वो हमेशा क्या होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, अभी सम देखें तो दूसरा क्या होगा, डिफरेंस ऑफ टू साइड ऑलवेज, अभी ग्रेटर था सम में, तो डिफरेंस में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, किससे, थर्ड साइड से। जैसे दो भी कोई भी ले लें, ए बी माइनस बी सी जो होगा, ए बी माइनस बी सी वो हमेशा किससे छोटा होगा, ए सी से होगा। दूसरा क्या, बी सी माइनस सी ए जो ऑलवेज छोटा होगा किससे, ए बी से होगा। तीसरा कंडीशन क्या होगा, सी ए माइनस ए बी हमेशा छोटा होगा किससे, बी सी से। तो साइड के हिसाब से दो कंडीशन है, पहला क्या था, सम ऑफ टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, दूसरा क्या है, डिफरेंस ऑफ टू साइड ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। तो यही दो कंडीशन है साइड के हिसाब से ट्रायंगल को बांटने का। और भी अभी हम लोग देखेंगे, अब जो कंडीशन है एंगल के हिसाब से ट्रायंगल को कितने भाग में बांटा गया है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले एंगल के हिसाब से अगर हम लोग ट्रायंगल को देखें, क्या है, ए है, बी है, सी है, तो ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम कितना होता है, जो होता है 180 के बराबर होता है। ये तो आप लोगों को भी पता होगा, क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात याद रखिए, आप लोग मार्क कर लीजिए इसको अपने नोटबुक में, शॉर्ट नोट्स में भी मार्क कर लीजिए ताकि आप लोगों को रिवाइज करने में आसानी हो। क्या होगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी जो होगा वो 180 होगा। कोण ए कौन सा, ये होगा, कोण बी कौन सा, ये होगा, कोण सी कौन सा, ये होगा। तो तीनों कोनों का सम कितना होगा, 180। ये पहला कंडीशन। दूसरा, एंगल के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, अगर कोई एंगल बन रहा है तो देखिए, ये एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी क्या है, एंगल है। अगर या हम लोग यहां पे देखें, तो तीनों कोनों का सम कितना है, 180। ये कोण को हम लोग क्या कहेंगे, कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो अब हम लोग एंगल के हिसाब से ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं। तो पहला कौन सा एंगल होगा और पहला कौन सा ट्रायंगल होगा। हम लोग एंगल कितने प्रकार के जानते हैं, पहला नंबर अक्यूट एंगल जानते हैं, मतलब न्यून कोण जानते हैं। तो वैसा कोण जिसका मान कितना हो, अगर कोई कोण ए है या थीटा है, अगर कोण ए ही मान ले, इस एंगल का वैल्यू कितना से कितना होना चाहिए, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो उसको हम लोग कौन सा कोण कहते हैं, न्यून कोण या अक्यूट एंगल कहते हैं।
दूसरा जो होता है हम लोगों के पास राइट एंगल होता है। तो राइट एंगल में क्या होगा, कोण ए इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तीसरा क्या जानते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल को समकोण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण, इसको अधिक कोण। अधिक कोण में क्या होता है, 90 से छोटा नहीं, अधिक कोण क्या हो जाएगा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो हम लोग का जो ट्रायंगल वैल्यू है वो मैक्सिमम कितना तक जा सकता है, 180 तक ही जा सकता है। तो कोण ए को हम लोग कहाँ तक ले सकते हैं, 180, उससे छोटा तक ही ले सकते हैं। तो ये 3 के हिसाब से हम लोग डिवाइड करेंगे अपने ट्रायंगल को। ये आप लोग इसको नोटबुक में मार्क करते जाइएगा कौन कौन सा एंगल है। अरे साइड के हिसाब से, हाँ, और भी 2 ट्रायंगल है। तो वो कंडीशन था 2 पहले, साइड के हिसाब से। तीसरा जो ट्रायंगल होता है, पहला जो ट्रायंगल होता है साइड के हिसाब से, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको हम लोग कौन सा एंगल ये बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। अगर यहां से देखें क्या है, समबाहु मतलब, सम मतलब सभी, बाहु मतलब क्या, भुजा। समबाहु सभी भुजा क्या होना चाहिए, बराबर। तो उसी को हम लोग कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। तो जो ये त्रिभुज होगा हम लोगों का, अगर ये साइड ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो इसी को हम लोग कौन त्रिभुज बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। दूसरा जो होगा समद्वि बाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो वैसा त्रिभुज जिसका समद्विबाहु मतलब क्या, जिसमें 2 भुजा बराबर हो, 2 भुजा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जिसमें क्या होगा, कोई भी 2 भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो। अगर ये ए है, ये ए है, ये बी है, तो इसको हम लोग कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। बस यही 2 भुजा के हिसाब से त्रिभुज है। अब हम लोग एंगल के हिसाब से देखेंगे त्रिभुज कितने प्रकार के हो सकते हैं। अगर एंगल के हिसाब से देखें तो पहला जो है हम लोगों का वो क्या हो सकता है, न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 से छोटा हो। न्यून कोण के लिए हम लोग क्या देखे थे कि ये 0 से 90 के बीच हो सकता है, हो सकता है। तो न्यून कोण त्रिभुज है, मतलब क्या होगा, कोई भी एक 90 डिग्री से छोटा होगा। अगर कोई भी त्रिभुज है, ये अगर 60 है, ये 40 है, ये 80 है, क्या है, ये भी एक न्यून कोण त्रिभुज है, क्योंकि सभी एंगल क्या है, 90 से छोटा हो।
सभी कोण कितना 90 से छोटा होना चाहिए, न्यून कोण के लिए होना चाहिए। तभी 180 पूरेगा। 60 60 60 हम लोगों को क्या त्रिभुज में हमेशा 180 पुराना होना चाहिए, पूरा हुआ। इधर भी देखें 60 प्लस 40 प्लस 80 कितना 180 होगा, तभी ये त्रिभुज होगा। इसमें भी कितना हो गया 60 इंटू 3 180 होगा। ये भी एक क्या है त्रिभुज है, और हर एक कोण का मान क्या है 90 से छोटा है। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। दूसरा जो कोण है हम लोगों का, दूसरा जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल।